नमस्कार छात्रों। आज बीए पार्ट सेकेंड ऑनर्स के छात्रों के साथ में मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से पुनः रूबरू हो रहा हूँ। हमने सांस्कृतिक भूगोल की विभिन्न पक्षों पर आपसे चर्चा पूर्व के वीडियो में की। आज का हमारा विषय है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप, सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना। आइए चर्चा करते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य सांस्कृतिक भूगोल के उन्हीं तत्वों से विकसित होगा जहां मानव की विभिन्न प्रतिक्रियाएं संबद्ध होंगी। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वातावरण के तत्वों से समायोजन एडजस्टमेंट स्थापित करता है तथा समायोजन स्थापन की इस प्रक्रिया में वह प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का परिमार्जन व रूपांतरण मॉडिफिकेशन भी करता है। समायोजन एवं रूपांतरण की इस प्रवृत्ति के कारण मनुष्य प्राकृतिक भूदृश्य फिजिकल लैंडस्केप से भिन्न एक पृथक भूदृश्य का निर्माण करता है और इसी भूदृश्य को सांस्कृतिक भूदृश्य या कल्चरल लैंडस्केप की संज्ञा दी जाती है। इसकी अगर मैं संकल्पना के बारे में बात करें, संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि पर चर्चा की जाए कल्चरल लैंडस्केप की, तो किसी भी प्राकृतिक भूदृश्य फिजिकल और नेचुरल लैंडस्केप पर मानव की उपस्थिति अथवा उसकी क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं की छाप लगने से सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित सांस्कृतिक तत्व मैन मेड फीचर्स संवेद रूप से सम्मिलित होकर के सांस्कृतिक भूदृश्य का स्वरूप निर्मित करते हैं। इस स्वरूप में क्षेत्रकालिक दृष्टि से विभिन्नताएं भी मिलती हैं, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं, इच्छा शक्ति, ज्ञान, विज्ञान, कला, सामर्थ्य एवं उसकी प्राविधिकी टेक्नोलॉजी में पर्याप्त क्षेत्रकालिक विषमताओं का स्वरूप देखने को मिलता है। इसके अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। मनुष्य सबसे पहले प्राकृतिक वातावरण में विचरण करता हुआ जंगली कंदमूल, फल, मांस आदि से अपनी भूख मिटाता था। वृक्षों की डालियों में, गुफाओं में अग्नि जला करके सुरक्षा के साथ अपनी नींद पूरी करता था। धीरे धीरे मनुष्य विकास के क्रम से जुड़ा हुआ और इसी विकास के फलस्वरूप उसने पौधों, पशुओं का घरेलूकरण किया, उनका पालतूकरण किया और साथ में नई संस्कृति, परिवहन, खनिज निष्कर्षण, रूपांतरण, क्षेत्र समन्वय, संसाधनता की प्रविधियां, टेक्नोलॉजीज का विकास कर औद्योगिक संस्कृति को विकसित किया। जॉर्डन व रॉवेंट्री का कथन है, संस्कृतियों ने प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों द्वारा अनेक सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है। Cultures have created their own landscape out of the raw materials provided by the earth. सांस्कृतिक भूदृश्य किसी क्षेत्र का मिश्रित भौगोलिक स्वरूप प्रस्तुत करता है। मिक्सेल का कथन है कि मानव समुदाय द्वारा प्राप्त सांस्कृतिक क्षमता व वरीयताओं तथा प्राकृतिक पर्यावरणीय दशाओं के अंतर संबंध का ठोस स्वरूप ही सांस्कृतिक भूदृश्य है, जो युगों युगों के प्राकृतिक उद्विकास और मानव की प्राथमिकताओं, श्रम एवं प्रयत्नों का फल है। सांस्कृतिक भूदृश्य वस्तुतः व्यापक रूप में पाया जाता है, क्योंकि संपूर्ण धरातल पर जहाँ तक मनुष्य एवं उसकी क्रियाओं की छाप पड़ती है, सांस्कृतिक भूदृश्य का स्वरूप
वहाँ पर विद्यमान होता है। मानव एवं इसकी क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं तथा उनसे उत्पन्न सांस्कृतिक स्तर में भिन्नता पाई जाती है। फलतः सांस्कृतिक भूदृश्य में भी भिन्नता मिलना स्वाभाविक है। सांस्कृतिक भूदृश्य की भिन्नता का विश्लेषण मानव भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य माना गया है। इसके अंतर्गत मानवीय भूदृश्य के कालानुक्रमिक उद्भव विकास प्रक्रिया के विश्लेषण द्वारा उपरोक्त व्याख्या की जाती है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में अनेक फ्रांसीसी, जर्मन, ब्रिटिश एवं अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल में मानवीय या सांस्कृतिक भूदृश्यों के अध्ययन पर बल दिया। 1906 में जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान रल्ट्यूटर ने मानव भूगोल में सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना तथा उससे संबंधित अध्ययन विधि पर बल प्रदान किया था। 1920 में प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता एच.एस. बैरोज ने मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। 1925 में प्रसिद्ध विद्वान कार्ल सावर ने भूदृश्य की आकार की मोर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नामक पुस्तक के प्रकाशन से उक्त संकल्पना को बल दिया। उन्होंने मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा प्रदान की। जनसंख्या में हो रही तीव्रतर वृद्धि, औद्योगिकरण व नगरीकरण की तीव्र प्रवृत्ति आदि के कारण प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध शोषण द्वारा उत्पन्न समस्याओं ने उनका ध्यान आकर्षित किया। फलतः अमेरिका में प्राकृतिक वातावरण को संशोधित एवं परिष्कृत करने में मानव की भूमिका विषय पर संगोष्ठियां आयोजित हुईं और इस चीज़ को आधार मानते हुए इनका संकलन किया गया और सांस्कृतिक भूदृश्य के रूप में मानव कल्याण की दृष्टि से व्यवस्थित और संतुलित करने पर इन पर बल दिया गया। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक भूदृश्य के भेद इस क्रम में हम देखते हैं। प्राकृतिक भूदृश्य में क्रियाशील होकर मनुष्य सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। वह धरातल पर जहाँ भी जाता है वहाँ अपनी छाप छोड़कर एक नवीन भूदृश्य का निर्माण करना प्रारंभ करता है। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दोनों भूदृश्य परिवर्तनशील होते हैं, परंतु सांस्कृतिक भूदृश्य में परिवर्तन की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत तीव्र पाई जाती है। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों में प्रमुख अंतर निम्न रूप से देख सकते हैं। प्राकृतिक भूदृश्य के घटकों में प्राकृतिक क्रियाओं की पूर्ण भूमिका होती है, जबकि सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण मानव द्वारा होता है। प्राकृतिक भूदृश्य सामान्यतः जनरिक्त भूभाग होता है, जबकि सांस्कृतिक भूदृश्य मनुष्य द्वारा अधिवासित सेटलमेंट का पार्ट है। प्राकृतिक भूदृश्य सांस्कृतिक भूदृश्य का आधार है, जिस पर सांस्कृतिक तत्वों का विकास होता है। सांस्कृतिक भूदृश्य का स्वरूप विभिन्न तकनीकों एवं सांस्कृतिक स्तर द्वारा निर्धारित होता है, जिसके फलस्वरूप कहीं सांस्कृतिक भूदृश्य प्रधान तो कहीं गौण हो जाता है। इस आधार पर सांस्कृतिक भूदृश्य के तत्वों को रेखांकित किया जा सकता है। एलिमेंट्स ऑफ द कल्चरल लैंडस्केप के रूप में निम्नांकित तत्व सांस्कृतिक भूदृश्य के तत्व माने जाते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य जनसंख्या के रूप में, दूसरा मानव अधिवास सेटलमेंट के फॉर्म में, जिसमें झोपड़ी, गांव, नगर, महानगर आदि, आर्थिक उत्पादन संबंधी यंत्र तथा इमारतें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, शक्ति उत्पादन संबंधी उपादान, जिसमें विद्युत गृह, बांध आदि का स्वरूप, परिवहन तथा यातायात के मार्ग एवं साधन तथा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा व बंदरगाह आदि को सम्मिलित करते हैं।
सांस्कृतिक भूदृश्य के तत्वों में संचार के साधन एवं माध्यम तथा तत्संबंधी इमारतें सम्मिलित हैं। कृषि एवं बागान तथा बाग बगीचे आदि सम्मिलित हैं। पशुशाला, नहरें, प्रशासनिक भवन, शिक्षा संस्थान, मनोरंजन संबंधी इमारतें, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान एवं भवन आदि सांस्कृतिक भूदृश्य के कल्चरल लैंडस्केप के बेसिक एलिमेंट हैं, मूल तत्व हैं। साथ ही इनकी सीमाएं भी होती हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, प्रशासनिक सीमाएं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अन्य दृश्य तत्व जो मनुष्य द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्मित होते हैं, उन्हें हम सांस्कृतिक भूदृश्य के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल लैंडस्केप के रूप में सम्मिलित करते हैं। तो आज हमने बात की सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप, किस तरह से प्राकृतिक परिदृश्य में मानवीय प्रतिक्रियाओं के साथ सम्मिलित होकर के विश्व के विभिन्न भूभागों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का उद्भव हुआ है। यह सांस्कृतिक भूदृश्य हमारे अध्ययन का प्रमुख बिंदु वर्तमान 20वीं सदी के अध्ययन में बनते हैं। अनेकों विद्वानों ने इन्हें परिभाषित किया। हर युग का सांस्कृतिक भूदृश्य अपना रहा है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल का नदी घाटी सभ्यताओं के युग का वहाँ का सांस्कृतिक भूदृश्य उनके अनुरूप था। महाभारत काल वहाँ का सांस्कृतिक भूदृश्य तत्कालीन परिस्थितियों में मानवीय प्रतिक्रियाओं जन्य उस रूप का था। अतः हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप प्रकृति द्वारा प्रदत्त संभावनाओं में मानवीय प्रतिक्रियाओं के साथ उत्पन्न हुआ परिदृश्य है। धन्यवाद।